8 हेलो चिल्ड्रंस, मैं हूँ गोल्डी गुप्ता एंड मोस्ट वेलकम इन योर देव ट्यूटोरियल। टुडेज वी विल डिस्कस क्लास 8 ज्योग्राफी टॉपिक रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। वी नो दैट अर्थ इज अ प्लेनेट एंड नंबर ऑफ रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन अर्थ। चिल्ड्रंस, हम बात करते हैं चैप्टर की, तो मैं चैप्टर जो है वो बाइलिंगुअल बनाऊंगी एज वेल एज आई विल टॉक विथ यू इन इंग्लिश एंड हिंदी। दिस चैप्टर इज अवेलेबल फॉर द बोथ लैंग्वेज। तो जो अर्थ है हमारा, जो नेचर क्या बोलता है कि नेचर हैज बेस्टवर्ड अपॉन अवर मदर अर्थ with large varieties of rocks, soils, minerals and vegetation animal, and this is the gift of the nature to fulfill our needs. We need air to breathe, है ना। हम क्या देखते हैं कि जो हमारे अर्थ है यहाँ पर जो अर्थ में एयर अवेलेबल होती है, ऑक्सीजन होती है, नंबर ऑफ गैसेज होती हैं जिससे कि हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। वाटर टू ड्रिंक एंड फूड टू एयर। हमारे सर्वाइव के लिए हम देखते हैं कि हमको 3 चीज़ें जो बेसिकली ज़रूरी है, हमारी सांसें, ब्रीथिंग सिस्टम, वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड द फूड फॉर ईटिंग, है ना। तो ये चीज़ें जो हमारे बेसिक जीवन के लिए ज़रूरी है। तो हमने ये देखा कि जो अर्थ में ये चीज़ें क्या है, हमको फ्री ऑफ कॉस्ट, इट इज़ गिफ्टेड बाय अ गॉड। फिर बोलता है यहाँ पे कि ऑल द थिंग्स ऑन द अर्थ वेयर द नेसेसरी फॉर द एग्जिस्टेंस ऑन दिस प्लेनेट इज नोन एज रिसोर्सेज। ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, रिसोर्सेज कहलाती हैं। इवन ह्यूमन बींग्स जो है वो कंसिडर्ड एज अ रिसोर्सेज बिकॉज ह्यूमन बींग आर एन एसेट्स। चिल्ड्रंस, हम एक बात देखते हैं कि जैसे कि अर्थ में हमने देखा वाटर अवेलेबल है। वाटर क्या कर रहे हैं आजकल, हम देख रहे हैं कि जो बॉटल की प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, है ना। बॉटल के प्लांट लगाए जाते हैं और जो बिस्लरीज के बॉटल हैं वो क्या है, 20 रुपीज़ का बिकता है, सेल होता है। तो इससे क्या है, एक प्रकार से आपने मतलब वाटर का, एक तो वाटर का यहाँ पे फॉर ड्रिंकिंग पर्पस यूज़ होता है, हमारे खाने में यूज़ होता है, और हम देखते खाना बनाने में यूज़ होता है, हमारे डेली यूजेस में वाटर यूज़ होता है, फैक्ट्रीज में यूज़ होता है, इंडस्ट्रियल एरिया में यूज़ होता है। और सी वाटर से हम जो है वो विंड एनर्जी प्लस थर्मल एनर्जी जो है हम क्रिएट करते हैं। क्रिएट कैसे किया हमने, बाय स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी से हम यहाँ पर जो है विंड और थर्मल एनर्जी क्रिएट करेंगे, और ये चीज़ मैं आपको आपके आगे चैप्टर में दिखाऊंगी। फिर हम पढ़ते हैं कि जो ह्यूमन है वो एक एसिड्स की तरह है। बिना एसिड्स के जो हम रिसोर्सेज हैं उसको हम यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ह्यूमन एसिड्स है प्लस ह्यूमन के पास क्या है, स्किल्स है। हर ह्यूमन के पास अपनी स्किल्स होती हैं और उस टेक्नोलॉजी के द्वारा हम अपने रिसोर्सेज का यूटिलाइज करते हैं। अब हम देखते हैं कि ह्यूमन जो है उसकी नीड्स होती है। हर ह्यूमन की क्या है, नीड है। एंड वांट्स आर नाइदर यूनिफॉर्म इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड नॉर स्टेट कवर द ईयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। द जनरली ग्रो एंड बिकम कॉम्प्लेक्स विद द प्रोसेस ऑफ चेंज द सोसाइटी। अच्छा, हमने देखा कि ह्यूमन जो होते हैं वो सोसाइटी को चेंज करते हैं। जैसे कि एजुकेटेड पर्सन जो है दे मेक्स द सोसाइटी, एक सोसाइटी बना के रहते हैं। इन एंशियंट टाइम एम्फेसिस वाज मेनली गिवन ऑन सेटिस्फाइंग द बेसिक नीड्स such as food, clothing and shelter with the derived from the natural environment. चिल्ड्रन, एंशियंट टाइम मतलब अगर हम बात करते हैं 8th सेंचुरी 9th सेंचुरी की, तो यहाँ पर जो ह्यूमंस होते थे आज की ह्यूमन से बहुत डिफरेंट होते थे। क्यों? क्योंकि जो अर्लियर टाइम के ह्यूमंस थे, आपने देखा होगा उनके जो खाने पीने का व्यवस्था थी
आपने हिस्ट्री में ये चीज़ पढ़ी होगी कि वो चिंगारी जला के आग का आविष्कार उनने किया। उसके बाद फूड के लिए आज हमारे पास इतने सारे वेजिटेबल्स अवेलेबल है, उस टाइम उनके पास वेजिटेबल्स अवेलेबल नहीं थे। तो ये जो डायग्राम आपके बुक्स में दिख रहा है, जो प्री हिस्टोरिक हंटिंग है ना, जानवर को मार कर ही आग में खाना पकाकर वो बनाते थे और उसी से उनका जो जीवन था वो सरवाइव होता था। इवन टुडे द पिग्मीज ऑफ द अफ्रीका ईट एडिबल प्लांट। क्या बोल रहा है? पिग्मी। पिग्मी जो है अफ्रीका में एक जनजाति है जो कि क्या करती है? प्लांट्स और रूट्स और फ्लावर फ्रूट्स हंट एनिमल है ना, जानवर को मार के खाती है और प्लांट्स रूट्स फ्लावर्स ये सब खाते हैं। इन एडवांस सोसाइटीज, मतलब एडवांस सोसाइटीज मतलब आज का जो कल्चर है, इट इज ग्रेटर एम्फेसिस इज लेड ऑन द यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग ऑन द मल्टीफेरियस नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। अगर हम आज की बात करते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। कैसे बढ़ गए हैं? इन्वेंशन किए गए हैं। इन्वेंशन से जिसके पास जो स्किल थी उनने इन्वेंशन किया, मार्केट पे वो चीज़ आई और हमने उसको एक्सेप्ट किया। फिर हम पढ़ते हैं कि यूटिलिटी एंड वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। ये बोल रहा है यहाँ पे कि टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस जो रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज की जो वैल्यू है वो क्या होती है, यहाँ पे चेंज होती रहती है। लेकिन पहले के समय पे जो ह्यूमंस का कल्टीवेशन था वो क्या करते थे? फ्लोरिश अलोंग द रिवर वैली एज दे यूज्ड वाटर फॉर इरिगेशन फील्ड। हम बात करते हैं आज से बिफोर 1960 की बात करते हैं। 1960 से पहले क्या होता था चिल्ड्रंस? जो फार्मर्स होते थे, जो क्रॉपिंग करते थे, तो उनके पास इरिगेशन के लिए कुछ भी नहीं होता था। आज की डेट में हम देखते हैं स्प्रिंकल्स आ गए हैं, है ना। तो क्यों आ गए हैं मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी। पहले के समय पे क्या था चिल्ड्रन की? ट्यूबवेल से जो किसान थे नदी के द्वारा ट्यूबवेल को कनेक्ट करते थे और वहाँ से वो सिंचाई करते थे। और आज की बात करते हैं अगर, तो क्या बोल रहा है? इरिगेशन, नेविगेशन एंड नाउ अब ह्यूमन बीइंग्स आर यूजिंग वाटर फॉर जनरेटिंग एनर्जी, इरिगेशन, नेविगेशन एंड इंडस्ट्रीज। क्या बोल रहा है यहाँ पे चिल्ड्रंस? ये बोलता है कि आज के समय पे ह्यूमन बीइंग्स जो है पानी से क्या इरिगेशन में हम देखते हैं स्प्रिंकल आ गया है, छिड़काव है ना, फुहारा विधि आ गई है। तो इन सब से क्या होता है? अगर हम बात करते हैं पहले के जो फार्मर्स थे और अब के जो फार्मर्स हैं उनके जो सिंचाई के तरीके हैं, तो उसमें क्या अंतर आया है? डियर चिल्ड्रंस, पानी की सेविंग हुई है। फसल बोलती है पानी चाहिए, ठीक है ना, नमी बनी रहे। फसल में क्या चाहिए? नमी बनी रहे प्लस उसको सनलाइट प्लस फर्टिलाइजर। ये नहीं कि खूब सारा पानी। तो पहले क्या था? पानी की जो बर्बादी होती थी, वेस्ट ऑफ वाटर, और अभी क्या है? पानी में नमी तो है प्लस सेव ऑफ वाटर। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस। अब क्या किया गया? नेविगेशन मतलब हम आपके डायग्राम में दिख रहा है नीचे कि रिवर यूज्ड फॉर नेविगेशन, है ना। नेविगेशन मतलब जो अब जो सी पोर्ट आप देख रहे हैं कि जहाज चल रहा है, जहाज आजकल चलने लगे हैं, नेविगेशन हो गया है ना। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो सी वाटर है उससे थर्मल और विंड एनर्जी जो है यहाँ पर बनाई जा रही है। और इंडस्ट्रीज़ में जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे भी क्या है? वाटर का यूज़ होने लगा है। जैसे कि बोल रहा है चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका, दे आर जनरेटिंग मोर विंड एनर्जी, है ना, देन इंडिया। अमेरिका की अपेक्षा जो इंडिया की अपेक्षा जो अमेरिका है और चाइना है, ये क्या है? ज़्यादा विंड एनर्जी को क्रिएट करते हैं। चलो, जो अवेलेबल है लैंड, वाटर, है ना, या फिर जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, ट्रांसपोर्टेशन है, जो हमारे पास अवेलेबिलिटी है, संसाधन, है ना, तो इन सब का हम यूटिलाइज कैसे करेंगे? ये बोल रहा है यहाँ पे कि रिसोर्सेज जो है वो बिकम यूजेबल व्हेन दे आर प्रोसेस्ड। रिसोर्सेज जब इट मीन्स यहाँ पे बोल रहा है इसको हम प्रोसेस तब कब करेंगे? जब इसका यूज होगा। विदाउट यूज
विदाउट यूज रिसोर्सेज में प्रोसेस नहीं होती। अगर हम जैसे बात करते हैं कि मार्केट में ब्रेड कैसे आता, बिस्किट कैसे आती है, तो वहां पे पहले आपका जो है, थोड़ा मैंने फैन ऑफ करके रखा है चिल्ड्रन की, क्योंकि आवाज जो है वो क्लियर आए आप तक, तो इसलिए थोड़ा सा पसीना मुझे आ रहा है। हाँ, तो हम बात करते हैं कि बिस्किट और ब्रेड की बात कर रहे थे, है ना। इसका जैसे कि हमारे पास सॉइल की हेल्प से हमने क्या किया, क्रॉपिंग किया, उस पे क्या किया, प्रोडक्शन किया, उसके बाद उसको प्रोडक्ट मतलब बनाया। ऐसे ही यहाँ पे बोल रहा है कि हम जो है कॉटन, है ना, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कॉटन जो है उससे क्या बनता है, पहले यार्न बनता है, फिर उस पर प्रोसेस होके वो क्या बनेगा, आपके फैब्रिक में कन्वर्ट होगा, फिर फाइनली आप गारमेंट में फाइनली जो है वो गारमेंट आपका कपड़ा बन जाएगा। तो आप देख रहे हो कि कॉटन के जो सीड्स थे, फार्मर ने कैसे उसको क्रॉपिंग की, कैसे वो यार्न बना, फैब्रिक बना, उसके बाद वो कैसे गारमेंट तक गया। फिर क्या बोलता है यहाँ पे कि वेरियस स्टेज वैल्यू एडिशन इज पॉसिबल बाय अप्लाइंग स्किल एंड टेक्नोलॉजी। यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है डिपेंड अपॉन वेरियस फैक्टर्स सच एज। ओके, तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उस पे हमारी क्या क्या लगी हुई है, स्किल्स लगी हुई हैं और जो है टेक्नोलॉजी। हम यहाँ पर अपनी स्किल, हर इंसान में, मैंने क्या बोला कि हर इंसान में स्किल्स होती है और उस टेक्नोलॉजी के थ्रू हम रिसोर्सेज का यूज करते हैं। तो आप देख रहे हो कि बोर्ड पे रिसोर्सेज क्या क्या है हमारे पास, वाटर है, उसके बाद क्या है, ह्यूमन बींग्स में स्किल्स होती हैं, उसके बाद कैपिटल है आपके पास, पूंजी जो कि सबसे बड़ा फैक्टर है ना। बिना कैपिटल के आप कुछ भी नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी लाने में सबसे जो मेजर आपका मेजर रोल रहता है वो क्या रहता है, कैपिटल ही रहता है। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है हमारे पास, ये टेक्नोलॉजी जो टूल्स मशीन लगती हैं, है ना। ये आप जैसे देख रहे हैं जो मेट्रो ट्रेन कहाँ से आ रही है, मेट्रो ट्रेन जो ये आया है हमारे पास, ये रशिया से आ रहा है। और फिर ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन जो थर्ड है, दिस इज द थर्ड पार्ट, थर्ड सर्विस सेक्टर। ट्रांसपोर्टेशन को हम सर्विस सेक्टर बोलते हैं, है ना। तो दिस ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हम अपना माल जो है वो अब हम अपना प्रोडक्ट शॉप से जाके ले आते हैं। अब बोलता है यहाँ पे कि अब हम इसको टोटली इनिशियल स्टेज से देखेंगे। इनिशियल स्टेज जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए कैसे हमारे रिसोर्सेज से क्या है, हमारी इकोनॉमी का डेवलपमेंट भी होता है। अब और उस रिसोर्सेज का जो इकोनॉमी में डेवलपमेंट हो तो रहा है, जो कि एक वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आगे देखते हैं कैसे। With the advancement of technology, availability of capital, skilled labor become a necessity for the utilization of a resources. आप जो है देख रहे हैं जैसे ये कोयला है, कोल, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास सैंड है ना, ईट है, सीमेंट है। तो हमारे पास क्या ये रिसोर्सेज आए, रिसोर्सेज का जो लेबर है उनमें क्या स्किल्स है ना। स्किल्स है किस चीज की, मकान को बनाने की, बिल्डिंग्स को बनाने की, मॉल्स को बनाने की। तो लेबर ने क्या किया, रिसोर्सेज जो हमारे पास हैं उससे क्या किया, कंस्ट्रक्शंस को क्रिएट किया, रोड बने, ब्रिज बने। कैसे बने, रिसोर्सेज का यूज करके हमने उसमें स्किल्स लगाए, टेक्नोलॉजी डाली और हमने क्या किया, उसका यूज किया। फिर बोल रहा है यहाँ पे अमेरिका, यूएसए जो है उसको क्या बोलते हैं, क्या, अमेरिका जो है वो एक डेवलप्ड कंट्री है और जो कि इंडिया है वो डेवलपिंग कंट्रीज है। क्यों, आपको पता है क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे जो डेवलप स्टार्ट हुआ, कब से हुआ, पहले तो हम गुलाम थे। पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्यों? क्योंकि उस समय ब्रिटिश का राज नहीं चलता था, है ना। हमारा भारत जो था वो संपन्न था, धनी था। उसके बाद हम गुलाम बन गए, हमारे पास से पूरा जो भी था वो अंग्रेज जो ब्रिटिशर्स थे वो सब लूट के ले गए, हमारी इकोनॉमी क्या हो गई, डाउन हो गई।
तो जब हम देश आजाद हुआ 1947 पे, उसके बाद संविधान बना, कॉन्स्टिट्यूशन बना, है ना, देन आफ्टर 1951 इंडिया हैज डेवलपिंग, ओके, हर जगह इन एवरी एरियाज देयर इज अ सीमेंट प्लांट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, आयरन प्लांट, है ना, सब जगह क्या है, डेवलपमेंट जो है वो शुरू किया गया। लेकिन जो यूएसए था वहां पे वो पहले क्या था, डेवलपिंग कंट्री था, है ना, उसके बाद वो डेवलप्ड कंट्री बन गया। जैसे आज हमारा इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज है, लेकिन आज से आने वाले आफ्टर 40 to 50 इयर्स जो है वो हमारा इंडिया क्या हो जाएगा, वो एक डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा। तो दिस रिसोर्सेज जो है वो बोल रहा है आर इसेंशियल फॉर डेवलपमेंट। रिसोर्सेज क्या है, ये डेवलपमेंट के लिए क्या है, यहाँ पे एक जरूरी है, बट देयर प्रेजेंस डज नॉट गारंटी डेवलपमेंट। कोई गारंटी नहीं है, बट क्या बोल रहा है इसका कि हाँ इसेंशियल है। अदर फैक्टर ऑल्सो प्ले अ क्रूशियल रोल। अब हम कुछ देखेंगे यहाँ पे अदर फैक्टर।